हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप कोर्स बेहतर होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छे होंगे। मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा सेशन बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो आपका अगेन 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 वेलकम करता हूं। और आपसे छोटा सा निवेदन करता हूं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपको समय समय पर मिलते हैं नॉलेजेबल बिजनेस बूस्ट करने के लिए लेक्चर्स। तो हम चलते हैं आज के लेक्चर्स पर आगे। आज का हमारा विषय है बिजनेस मॉडल, यानी कि बिजनेस प्लान मैकेनिज्म को शेयर करने का आसान तरीका क्या है। आज आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा बिजनेस प्लान दिखाने से पहले ध्यान में रखने वाली बातें, बिजनेस प्लान दिखाने के दरमियान ध्यान में रखने वाली बातें, और बिजनेस प्लान दिखाने के बाद ज्वाइनिंग के लिए किस प्रकार से बातचीत करें और क्लोजिंग कैसे करें इत्यादि हम यहाँ से सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो पर बने रहें और वीडियो पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ही ना करें दोस्तों। हम चलते हैं आगे। हाँ दोस्तों, बिजनेस प्लान हम तीन प्रकार से दिखाते हैं दोस्तों। अपने लिस्ट में से हॉट लिस्ट या वार्म लिस्ट या कोल्ड लिस्ट, किसी एक को, यानी कि किसी एक लिस्ट में से किसी एक सज्जन को आप जब इनवाइट करते हैं, 1 घंटे का समय लेते हैं और उनसे जब अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है, उसके बाद आप तीन प्रकार से बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं, यानी कि शेयर कर सकते हैं। एक होता है फेस टू फेस बैठ कर बिजनेस प्लान दिखाना, यानी कि सामने सामने मिल करके। और एक होता है ग्रुप मीटिंग करके। और नेक्स्ट होता है हॉल मीटिंग करके बिजनेस प्लान दिखाना। अब आप अपनी स्थिति और गेस्ट की स्थिति के अकॉर्डिंग इन तीनों तरीकों में से कोई एक तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मैं एक बार अगेन बता देता हूँ, अपनी स्थिति और गेस्ट की यानी कि प्रोस्पेक्ट की स्थिति के हिसाब से आप कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं दोस्तों। ध्यान दें, बिजनेस प्लान देने से पहले अपने गेस्ट के, उसके परिवेश, उसके वातावरण, घर परिवार, उसकी इनकम साइज, उसका स्टेटस पूरी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। और आपको भी बिजनेस टूल्स की पूरी रूपरेखा के साथ तैयार होकर बिजनेस प्लान दिखाने जाना चाहिए। प्लान फेंकना नहीं है दोस्तों, प्लान देना है। कभी प्लान दिखाने में हड़बड़ी ना करें, इत्मीनान से प्लान को शेयर करें। आपको सामने वाले की जिंदगी बदली करना है, ना कि सामान बेचना है। इस हिसाब से बिजनेस प्लान दिखाएं। सामने वाले को आप कुछ देने जा रहे हैं, आप नई अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। अब हम आते हैं फेस टू फेस बैठकर, यानी कि मिलकर बिजनेस प्लान दिखाना। हाँ दोस्तों, ग्रुप मीटिंग और हॉल मीटिंग के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हमारा फेस टू फेस बैठ के बिजनेस प्लान किस प्रकार से दिखाएं, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें इत्यादि चीजें हम अभी आगे आपको दिखाते हैं। दोस्तों, फेस टू फेस बैठ करके हमेशा जोड़ी बना के बिजनेस प्लान दिखाएं। राइट, जोड़ी किसके साथ बनानी है? यदि आप नए हैं बिजनेस में, आप अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, आपको पूरी रूपरेखा नहीं पता बिजनेस की, तो आप अपने लिस्ट में से इनवाइट करें और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद अपनी अपलाइन को एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन को साथ लेकर के जाएं। और अपनी अपलाइन को सबसे पहले जिसको बिजनेस प्लान दिखाने जाना है, उसका वातावरण, उसका परिवेश, घर परिवार, रहन सहन, इनकम साइज, उसका स्टेटस बता दें, ताकि आपकी अपलाइन प्रिपेयर हो जाए उसी अकॉर्डिंग बातचीत करने के लिए। और हमेशा दिए गए समय से 10 मिनट पहले वहां पर
पहुंच जाएं, कभी भी लेट ना करें। और प्लान दिखाना है, ना कि प्लान फेंकना है दोस्तों। बहुत से साथी क्या करते हैं, हड़बड़ी में प्लान दिखा देते हैं और सामने वाले को प्लान समझ में आया या नहीं आया, डाउट क्लियर हुए कि नहीं हुए, इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। फिर कहते हैं सर हमारी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। ज्वाइनिंग इसलिए नहीं आ रही है, आपने A to Z विधिवत तरीके से, डीपली तरीके से आपने जानकारी नहीं दिया। आपने प्लान फेंका था, आपने प्लान दिया और नहीं था। तो प्लान देना है, प्लान दिखाना है। माहौल शांत होना चाहिए। आप जहां भी प्लान दिखाएं दोस्तों, वहां पर यदि आप प्रॉस्पेक्ट के घर पर बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, या आप अपने घर पे बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, या आप किसी रेस्टोरेंट में शांत जगह पे, शांत टेबल, यहाँ की जिस कोने में शांत है, शोरगुल नहीं है, वहां बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, वहां पे टीवी की आवाज, म्यूजिक, मोबाइल फोन, आसपास के लोग, उनका शोरगुल इत्यादि नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। वातावरण सही होना चाहिए। प्लान शो करने से पहले ही ध्यान दें और अमल में भी लेकर के आए। दोस्तों, 5+5 सिद्धांत क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसको जरूर आप ध्यान दीजिए। यदि आप बिजनेस में नए हैं, तो आप 5 लोगों को बिजनेस प्लान जब भी दिखाने जाएं, स्वयं से जानकारी बिल्कुल ही ना दें, क्योंकि आप नए हैं। अभी आपको बिजनेस की पूरी रूपरेखा नहीं पता है। यदि पता भी है तो किस प्रकार से बिजनेस प्लान दिखाते हैं वो तरीका नहीं पता है। तो एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन के साथ में जाएं जोड़ी बना के, और आपकी अपलाइन सामने वाले को बिजनेस प्लान दिखाएगी। आप बिजनेस प्लान ध्यान पूर्वक देखें, जिस प्रकार से पहले दिन आपने बिजनेस प्लान देखा था। ये नहीं कि आपकी अपलाइन बिजनेस प्लान दिखा रही हो, आप अपने मोबाइल पर लगे हो, आसपास ताक झांक कर रहे हो, या फोन कॉल कहीं आ गया हो, या आप किसी को फोन करने फोन लेके बाहर चले आए हो, वहां पे प्लान चल रहा है। बिल्कुल ही गलत विधि है। आप साथ में प्रॉस्पेक्ट के साथ बैठे, अपलाइन जो बात बता रही है उसको ध्यान पूर्वक उस प्रकार से सुने और देखें, जिस प्रकार से आप पहले दिन बिजनेस प्लान देख रहे थे। 5 बिजनेस प्लान में आप अपलाइन आपकी बिजनेस प्लान देगी, आप देखेंगे, और 5 बिजनेस प्लान आप दोगे, आपकी अपलाइन देखेगी। ताकि 10 बिजनेस प्लान में आप 5 में सीख जाएं, और 5 में आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप्ड हो जाए, और 11वां प्लान आप खुद से करें, अपनी डाउन लाइन के लीडर को लेकर के जाएं। क्योंकि बैसाखी लेकर कभी भी बेड़ा पार नहीं होता। आपको खुद काम करना पड़ेगा। जब आप खुद से काम करेंगे तो आप बेहतर काम करेंगे और बेहतर लीडर बन सकते हैं। और आप अपलाइन से गाइडलाइन डेली लीजिए, मीटिंग्स में आइए, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। ये हमारा सिर्फ आज का फोकस है बिजनेस प्लान के लिए। और माहौल पर नियंत्रण होना चाहिए। ये नहीं, पहले तो माहौल सही था, टीवी बंद थी, म्यूजिक व्यूजिक नहीं आ रहा था, आसपास का वातावरण भी सही था, लोगों का शोरगुल नहीं था, लेकिन आप जिस माहौल में, जिस जगह बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, वहां पे बाद में टीवी चल गई, किसी ने अपना मोबाइल खोल लिया, कोई बातचीत करने लगा, कहीं से शोरगुल आ गया, ताक झांक होने लगी, बच्चे की आवाज आ गई, बच्चे खेलने लगे, उनकी आवाज आ गई। ये सब माहौल पे पहले से नियंत्रण कर लेना चाहिए। उन्हें बता देना चाहिए कि 30 से 40 मिनट का समय लगेगा, आप कृपया करके टीवी बंद कर दीजिए, बच्चों को दूसरे रूम में लेकर के जाइए, छोटे बच्चे हैं, शोरगुल वाले बच्चे हैं, आसपास के लोगों का भी शोरगुल ना हो, मोबाइल फोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड में जरूर कर लीजिए। खुद का पहले करिए, फिर आप प्रॉस्पेक्ट को या उसके घर के और सदस्य हैं जो भी उस जगह पे बिजनेस आप देख रहे हैं, उन सभी का मोबाइल फोन साइलेंट मोड में होना चाहिए। दोस्तों, अपलाइन और गेस्ट का सही परिचय निहायत ही जरूरी है। ध्यान दें, सकारात्मक परिचय दें, ताकि सही मनोदशा बने। प्लान शो से पहले और प्रॉस्पेक्ट के सामने भी अपलाइन का परिचय दें। राइट, प्रॉस्पेक्ट के सामने, प्रॉस्पेक्ट का नाम जैसे कि विकास है, आपका अपलाइन का नाम मोहन है, तो आप बता सकते हैं विकास जी, ये मिस्टर मोहन जी हैं, इनका लेवल
गोल्ड है, इनकी टीम 500 प्लस की है। इन्होंने बैक टू बैक 5 विदेश टारगेट फाइट किए हैं और आज इनका 1 वीक की इनकम ये आती है। हाँ, कभी भी प्रमोशन झूठा ना करें। जितनी टीम है, जितनी इनकम है, जो लेवल है, हूबहू सही का सही आप बताएं अपलाइन के बारे में। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। उत्साह का संचार जरूर होना चाहिए दोस्तों। उत्साह का संचार बनाए रखें, शुरुआत से लेके बिजनेस प्लान दिखाने तक, ज्वाइनिंग तक और जीवन भर बनाए रखें। इसके लिए बिजनेस मैकेनिज्म, बिजनेस प्लान, पे आउट, प्रोडक्ट्स, उसका एमआरपी, उसका एसएसपी, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स, भारत सरकार के डॉक्यूमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का डॉक्यूमेंट, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन 2019, 2021, 2023 की, और डायरेक्ट सेलिंग का एक्ट एंड रूल, और आईडी लगाना, डेटा फॉर्म भरना, ड्रीम्स इत्यादि, पहनावा आपका, ड्रेसअप, बातचीत करने का ढंग, ये सब आपका बिल्कुल ही उम्दा तरीके का होना चाहिए। नॉलेज आपको जितना ज्यादा होगा, उत्साह का संचार उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि आपका उत्साह का संचार ही आपके बिजनेस की गतिविधि को चेंज कर देता है, पॉजिटिव कर देता है दोस्तों। और भाषा, भाषा से तात्पर्य है लैंग्वेज। जो बातचीत करने का लैंग्वेज आप प्रॉस्पेक्ट से पहले करते थे, जब से आप प्रॉस्पेक्ट से मिले थे, जो आपकी बातचीत का लहजा था, तरीका था, लोकल लैंग्वेज था, वही लैंग्वेज रखें। नया लैंग्वेज कदापि ना रखें। जैसे कि कोई प्रोस्पेक्ट है और नॉर्मल व्यक्ति है, उसे इतना इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, आप बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड बोलेंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि ये बिजनेस तो उन लोगों का है जहां पे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। नहीं, तो वो बिजनेस को डरेगा नहीं। आपको बिजनेस नॉर्मल लैंग्वेज में दिखाना है, जिस हिसाब से जो पद आपका प्रोस्पेक्ट से पहले था, जो आप उसको पहले बोलते थे वही बोलना है। बीच में सर नहीं बोलना है। जो भी प्रोस्पेक्ट आपसे उम्र में कम है या उसका आप नाम लेके बोलते थे पहले, तो आप आज भी उसका नाम लेकर ही पुकारें। यदि कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर है, अच्छा पढ़ा लिखा है, उसे इंग्लिश आती है, तो आप उसे इंग्लिश के वर्ड बीच में बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं, उसे समझ में आएगा। गांव घर नॉर्मल व्यक्ति को नॉर्मल लैंग्वेज में ही बिजनेस प्लान दिखाना है। बातचीत करने का तरीका, सलीका लोकल लैंग्वेज के साथ होना चाहिए। लैंग्वेज कभी भी रुकावट नहीं होती बिजनेस में। बिजनेस में रुकावट होती है उत्साह का संचार ना होना, आपको नॉलेज ना होना, ये रुकावट होती है। आपका उत्साह का संचार अच्छा होना चाहिए कि प्रोस्पेक्ट उत्साह देखता है, ना कि अन्य चीजें देखता है। बैठने का सही तरीका होना चाहिए, आपका हाव भाव आपका सही होना चाहिए। जिसको बिजनेस प्लान देखना है, जो प्रोस्पेक्ट है, वो हमेशा बिजनेस प्लान दिखाने वाले के दाहिने बैठा होना चाहिए, ना कि आमने सामने होना चाहिए। ताकि आप जो फोल्डर में या पीपीटी में बिजनेस प्लान दिखा रहे हो या डायरी में कोई चीज लिख के समझा रहे हो, वो सामने वाले को दिख रहा हो। सामने वाले का तात्पर्य जो आपके दाहिने साइड बैठा हुआ प्रोस्पेक्ट उसको दिख रहा हो। राइट, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और बिना अपॉइंटमेंट के कभी भी बिजनेस प्लान दिखाने ना जाएं। कहीं आप बर्थडे पार्टी में गए हैं, आपके घर पे कोई आया हुआ है किसी और रीजन से, आप उसको वही बिजनेस प्लान दिखाने लगे, बिजनेस की बात करने लगे, गलत ड्रिल है। बिल्कुल ही बिजनेस की बात ना करें। हाँ, पहले से कोई ज्वाइन है, काम कर रहा है, उसके साथ आप कहीं भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को सेफ साफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, उसको आप आधी अधूरी जानकारी चलते फिरते देंगे, बिना अपॉइंटमेंट के बिजनेस की जानकारी देंगे, उसका फोकस उस समय बिजनेस के तो बिजनेस सुनने में नहीं रहता है, अपने दूसरे काम में रहता है, आपका लिस्ट खराब हो जाती है। अपॉइंटमेंट लें, विधिवत अपॉइंटमेंट लें, बेशक समय लगे, लेकिन लिस्ट को कभी भी खराब ना होने दें। और अपॉइंटमेंट लेकर के ही जाएं, और मीटिंग के लिए अच्छी तरह से तैयार होकर के जाएं और तैयारी करके जाएं दोस्तों।
और तैयारी करने में आपके पास में क्या क्या चाहिए? आपको बिजनेस टूल्स की पूरी नॉलेज होना चाहिए। प्रॉपर आपको क्या वीडियो दिखाना है, क्या डॉक्यूमेंट आपके पास है, फोल्डर है, डायरी है, पेन है, A4 साइज पेपर है लिखने के लिए, पीपीटी माध्यम से बिजनेस प्लान दिखाना है, प्रगति सूत्र बुक है, इनकम साइज, इनकम का जो आपका स्क्रीनशॉट है, बैंक में आया हुआ से हिसाब से पैसा उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है जहां बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं वहां इंटरनेट ना चल रहा हो, पहले से आप लेके रख लीजिए। और सेल्फ अपना भी चेक, टीम का चेक, अपनी अपलाइन का चेक, और डायमंड के बारे में उनके हिस्ट्री, उनका वीडियो यूट्यूब पर लोड करके पहले से रख लीजिए। और हमारा चैनल भी आप रिकमेंड करिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगा ऑथेंटिक और सही जानकारी, तो इससे आप उनको रूबरू करवा सकते हैं। और मैत्रीपूर्ण तरीके से आप हाथ मिलाएं, जब भी बिजनेस प्लान दिखाने जाएं जाते ही मैत्रीपूर्ण तरीके से हाथ मिलाएं, और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। हाल चाल पूछें कि घर परिवार में सब सही चल रहा है। हो सकता है आपके आने से ठीक पहले घर पर परिवार या मोहल्ले में कोई बात हुई हो, किसी चीज से झगड़ा हुआ हो, या और कोई बात हुई हो, और कोई इशू हुआ हो, तो आपको पहले जब पता लग जाएगा तो आप बिजनेस की बातें ना करें। अन्यथा आप जाते ही तुरंत बिजनेस प्लान दिखाएंगे? नहीं, पहले माहौल समझना है, मैत्रीपूर्ण तरीके से हाथ मिलाना है, नॉर्मल 10 मिनट आपको वहां का माहौल समझना है, उपयुक्त लगे तो आप बिजनेस प्लान दिखाना है। उससे पहले गेस्ट और अपलाइन में समानता की तारीफ करनी है। आप पहले से जो भी आपका नया प्रोस्पेक्ट है उसके कार्य क्षेत्र से मिलते जुलते कार्य क्षेत्र के अपलाइन को ही साथ में लेके जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि आपका गेस्ट इंडियन रेलवे में जॉब करता है, आप अपनी अप्लायंस से रेलवे में यदि कोई है तो उसको लेकर के जाएं, तो ताकि आपका बहुत ही अच्छा से बातचीत वहां पे आपके अप्लायन और आपके गेस्ट से हो सके। अगर समानता रहेगी, उनकी तारीफ भी एक दूसरे की अच्छी होगी और बिजनेस प्लान भी अच्छे से सुनेंगे। सो द बिजनेस प्लान, अब समय आ गया है बिजनेस प्लान दिखाने का, क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट भी ले लिया, वहां चले गए, अच्छे से माहौल समझ लिया, हाथ मिला लिया, और आप अपने अपलाइन से परिचय भी दे दिया, और अब आप बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं। और बिजनेस प्लान दिखाने का जो पहला पेज होता है, पहला स्क्रीन होता है, यदि आप लैपटॉप पे दिखा रहे हैं, वो होता है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लाभ। 10 से 15 लाभ होते हैं मेन मेन। उन लाभों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। नहीं है तो आप A4 साइज जो आप लेकर पहले से गए हैं उस पे अच्छी राइटिंग में 1 बाय 1 करके आप लिखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के ये लाभ हैं। उसकी लिस्ट जो 10 से 15 लाभ हैं वो मैंने बताया हुआ है, इसी में आपको लेक्चर मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो लिस्ट आप उन्हें जरूर एक एक करके बताएं, और वो उनमें से 2 4 5 लाभ जरूर पसंद करेंगे कि मुझे इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना है, तो उसी लाभ लिस्ट में से उसी लाभ के अकॉर्डिंग आप बिजनेस प्लान को आगे प्रोसीड करें। राइट? किसी को पैसा अच्छा नहीं लगता ज्यादा, लेकिन उसे मान सम्मान अच्छा लगता है, तो आप मान सम्मान के हिसाब से बिजनेस प्लान दिखाएं। किसी को पैसा चाहिए तो आप पैसे के हिसाब से बिजनेस प्लान दिखाएं। किसी को प्रोडक्ट ही चाहिए, बिजनेस नहीं करना है, आप प्रोडक्ट के हिसाब से बिजनेस प्लान दिखाएं। ये सब चीजें आपको पहले से समझना होता है। और पूर्ण विश्वास, उत्साह के साथ साथ बिजनेस प्लान दिखाएं। उत्साह में कहीं भी कोताही ना बरतें। उत्साह आपका जो आज है वो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। उत्साह जीवन में कभी भी कम नहीं होना चाहिए। बिजनेसमैन 10 से 12 13 14 15 घंटे वर्क करता है, ये वही करता है जिसके अंदर उत्साह होता है। और उत्साह के साथ आप बिजनेस प्लान दिखाइए। और आफ्टर बिजनेस प्लान आप अपनी और अपलाइन की कहानी भी सुनाइए, सकारात्मक कहानी सुनाइए। और हाँ, कहानी सच्ची होनी चाहिए। जैसे कि जब बिजनेस प्लान दिखा दिया गया उसके बाद आप अपने बारे में बताइए कि मैंने बिजनेस प्लान जब मुझे दिखाया गया तो मुझे कैसा फील हुआ था, और मैंने क्या क्या प्रोडक्ट खरीदा था, प्रोडक्ट मुझे कैसा महसूस हुआ, मेरे घर परिवार वालों को प्रोडक्ट कैसा लगा,
उसके बाद मैंने कैसे कैसे लिस्ट बनाई, ड्रीम लिखा, एक एक लोगों से अपॉइंटमेंट लिया। मेरा जो डर था, सब भय था, शंका था, मुझे भी हमारे घर परिवार रिश्तेदार आसपास के मित्रगण नेगेटिविटी किए कि बिजनेस चलते नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था। मुझे भी लगा, लेकिन हमारी ये ग्रेट अपलाइन जो आपके साथ बैठी हुई है, इन्होंने मुझे इसके बारे में बिल्कुल A to Z सही जानकारी दी। आज उसी का नतीजा है, आज हमारी टीम इतनी है, इनकम साइज इतनी है। तो ये सारी बातें आपको बतानी है, और अपलाइन को भी अपनी बातें, अपनी कहानी बतानी है। आप किसी डायमंड्स का वीडियो यूट्यूब पे लोड करके ले लीजिए, जिस फील्ड का आपको प्रॉस्पेक्ट है उसी फील्ड का वीडियो डायमंड का घर से ही लोड करके लाना है। हो सकता है उसके घर पे इंटरनेट ना चल रहा हो या धीमा हो, तो आपको वहां पे दिक्कत होगी, तो पहले से लोड रहेगा, उसको आप एक व्हाट्सएप पे लोड करके आप शेयर करके रख लीजिए, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े वीडियो, फोटोज, और आपका जो बैंक में पैसा आया हुआ से साफ सुथरा टोटल आप डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे भी आप अपलोड करके रख लीजिए, ताकि फटाफट आपने अपना व्हाट्सएप खोला, उसी पे एक एक करके उन्हें दिखाते चले गए। बस कहानी सच्ची और सकारात्मक होनी चाहिए दोस्तों। और डाटा फार्म जरूर भराएं। फिर आप डाटा फार्म निकालिए अपने बैग से। बैग भी आपका A1 क्लास का होना चाहिए, और उस बैग में तकरीबन 100 डाटा फार्म आपके अवेलेबल होने चाहिए। डाटा फार्म में उनका नाम, उनके पिता का नाम, स्पेलिंग, स्पेस बिल्कुल सही से ध्यान ध्यान से भरिए, और आप मोबाइल नंबर और उनका ईमेल एड्रेस भरिए, उनका प्रोडक्ट जहाँ पे आना है एड्रेस भरिए, और उनका साइन जरूर लीजिए। प्रोडक्ट खुद से सेलेक्ट कराइए। कभी भी प्रॉस्पेक्ट को प्रोडक्ट की आप लिस्ट दे देंगे, आप सिलेक्ट कर लेना, हम बाद में मिलते हैं। 10 साल नहीं, 100 साल भी लग जाएगा, कोई भी इंसान प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ही नहीं सकता जब तक आप उसकी मदद नहीं करेंगे। आप प्रोडक्ट में मदद करिए कि 200 पॉइंट का बिजनेस आपको यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदना है, यानी कि 200 पॉइंट का बिजनेस आपको बनाना है फर्स्ट बार में, फर्स्ट परचेज में। तो पैसे के अकॉर्डिंग, सामने वाले के पैसे की क्षमता के अकॉर्डिंग, आज के डेट में अगर मैं बात करूं मार्च 2024 में, तो 13,500 में 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट मिल जाता है मिनिमम। तो ये आप अपने हिसाब से जब सेलेक्ट करवाएंगे, प्रोडक्ट बेहतर होगा, अच्छा होगा, कम पैसे में 200 बिजनेस वैल्यूम बन सकता है। इसलिए प्रोडक्ट खुद से सेलेक्ट कराएं सामने बैठ करके। और पेमेंट मोड पूछें कि इस प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना पड़ रहा है, जिसपे आपको 40% डिस्काउंट हो रहा है। अगर मैं बात करूँ रेमंड का कोट पैंट, जिसकी कीमत मार्केट में 5,900 रुपए है, वो सेफ साफ संस्था 3,790 रुपए का दे रही है, यानी कि तकरीबन तकरीबन मोटा मोटा 2,000 रुपए का छूट है। तो 6,000 पे 5,900 को 6,000 मान लेते हैं, और 3,700 को हम 4,000 मान लेते हैं राउंड फिगर में, तो 2,000 की छूट 6,000 रुपए में मामूली नहीं होती है। मैं श्रीमद् भगवत गीता की बात करूं, अमेजन पे तकरीबन 13,000 की है, हमारे सेफ शॉप में 11,000 से नीचे नीचे आपको मिल जाती है। मैं अगर चिल्ड्रन की बुक की बात करूं, तो 18,000 रुपए की फ्लिपकार्ट अमेजन पे वही प्रोडक्ट मिलता है, सेफ साप का आपको 13,990 रुपए का मिलता है। हर सामान यहाँ पे 10% से 40% छूट पे मिलता है। उसके बारे में जरूर बताएं। उनसे पेमेंट मोड पूछें, आप पेमेंट कैसे करेंगे, गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या कैश पेमेंट करेंगे। ध्यान रखिए, अगर कैश पेमेंट लेते हैं तो इमीडिएट अपने अकाउंट से आप पेमेंट करें, बाद में पेमेंट के लिए नहीं, तुरंत का तुरंत करें। पैसे का कोई लेन देन ना करें सिस्टम में। यदि किसी ने कैश भी आपको दिया है, तो आप अपने अकाउंट से उतने पैसे का तुरंत सामान खरीदें, और उसका जो जो भी उसका इनवाइस है, उसको तुरंत उनको शेयर करें। और इमीडिएट आप जो है आईडी बनाएं और पेमेंट करें, और उनको फिर से बधाई दें कि बहुत बहुत बधाई हो, सेफ साहब परिवार में आपने आज एंट्री किया है। मैं उम्मीद करता हूं ये बिजनेस, यदि आप 4 साल दिल लगा करके सीखते हुए, मैं अगेन कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं,
सीखना पड़ेगा। क्या? सीखना पड़ेगा। आप अपने फील्ड के डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस में अगर आप नहीं सीखेंगे, आपको चार पैसे अठन्नी नहीं मिलने वाली है। तो सीखना पड़ेगा। आप उनको बधाई दीजिए कि भाई बिजनेस यदि आप सीख करके हमारे साथ करते हैं तो वाकई 4 से 5 साल में आप डायमंड पहुंचेंगे, और डायमंड के बाद आपको मिलती है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम तक हम, हमारी टीम आपके साथ है। आप मीटिंग में आइए, सेमिनार में आइए, आप मीटिंग सेमिनार के बारे में बताइए, और अपनी अपलाइन के 5 अपलाइन के एक्टिव इफेक्टिव 5 अपलाइन में से मिनिमम 2 अपलाइन से इमीडिएट टेलीफोन से आप बात बताइए, वो भी उनको बधाई देंगे। और आपके अपलाइन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी गेस्ट का फोन नंबर ऐड करिए, और गेस्ट को 5 अपलाइन के फोन नंबर उनकी डायरी में लिखिए और उनके मोबाइल में सेव भी कर दीजिए। और अगली मीटिंग का समय लीजिए। अगली मीटिंग होती है एफआईएम मीटिंग, जो कि यदि आज अभी सुबह आप आईडी लगा रहे हैं तो शाम को भी आप एफआईएम मीटिंग कर सकते हैं। यदि आप शाम में आईडी लगा रहे हैं, रात में या कल एफआईएम मीटिंग कर सकते हैं। एफआईएम मीटिंग 24 घंटे के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग होती है बिजनेस के बारे में, और डिटेल से जानकारी आपको प्रॉस्पेक्ट को देना होता है। मैंने पहले बताया, बिजनेस प्लान आपको फेंकना नहीं है, देना है। सामने वाले को सामान नहीं बेचना है, सामने वाले की जिंदगी बदली करना है। जहां जिंदगी बदली करने की बात होती है, वहां आपको ए से जेड तक हर चीज को डीपली सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और साथ देना पड़ेगा। यदि आप इतना करते हैं तभी किसी को ज्वाइन कराइएगा। सामान बेचने के लिए आप बिजनेस करने नहीं आए हैं, आप अपने जैसे हजारों लाखों को डायमंड बनाने आए हैं। तो अगली मीटिंग का समय दमदारी से लें, और चैनल को भी दमदारी से सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि ये आपको यहाँ मिलता है अथेंटिक और सही जानकारी, सेफ साफ संबंधित। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और हमारे और भी वीडियोज हैं, उनको जरूर देखिए, और भी अपनी टीम में रिकमेंड करिए, वो भी देखें और आगे बढ़ें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।